वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि 4-4 का पोर्टल आपके जीवन में कौन से बड़े चेंजेस लेकर आ रहा है। तो कौन से मेजर चेंजेस है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई पोर्टल आता है और हमेशा पोर्टल प्रॉमिस करता है कि आपके जीवन में बदलाव आएंगे। तो इस बार का जो पोर्टल है वो 4 तारीख, चौथा महीना आपके जीवन में कौन से बड़े चेंजेस लेकर आ रहा है। स्पेशली ये रीडिंग लव लाइफ पर है, तो हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स जानेंगे। और करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए मैं एक अलग वीडियो ले आऊँगी, आप उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए फोकस करिए अपने पार्टनर पे। सबसे पहले तो आप लोगों के कार्ड्स जो दिखा रहे हैं वो मेजर चेंज है कि आपको अपने जीवन में किसी पास्ट एक्सपीरियंस से अगर धोखा मिला है, हर्ट मिला है, दर्द मिला है, वो पास्ट का एक्सपीरियंस आपके जीवन से ख़त्म होने वाला है। वो दर्द आपके जीवन से रिलीज़ होने वाला है, क्योंकि जो 4 नंबर है वो न्यूमरोलॉजी में स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, और 4 नंबर जो होता है वो लाइफ में सडन इवेंट्स को भी दिखाता है। कई बार हम बहुत लंबे समय से रिलेशन में परेशान हो रहे होते हैं कि हमारी लाइफ में किसी तरह का बदलाव नहीं आ रहा। हम अपने पर्सन से प्यार चाहते हैं लेकिन वो हमें समझ नहीं पा रहे। तो ये स्टेबिलिटी ऐड करेगा आपके पर्सन को, आपके साथ इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेकर जाना है उसके बारे में ट्रांसफॉर्म करेगा। इनकी सोच का दायरा बढ़ेगा। और ये जो पर्सन है आपके, ये बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों की बातों में आकर अपने डिसीजंस को कई बार इतनी जल्दबाजी में लेते हैं कि बाद में इनको पछतावा होता है। तो उस तरह की एनर्जी को भी ये छोड़ने वाले हैं। तो ये जो 4-4 का पोर्टल है, अगर हम टैरो की बात करें तो ये आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन को दिखाता है और हायर लेवल सोलमेट रिलेशन को भी दिखाता है। तो इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि हम दोनों तो एक ही हैं, हमारी सोल तो एक ही है। हम एक दूसरे से कितने दिन भी अलग हो गए, हमने फिर भी एक दूसरे की कमी को फील किया है। तो ये जो अवेयरनेस आ रही है वो इस 4-4 के पोर्टल से आ रही है। फिर जो मेरे सामने कार्ड्स निकले हैं वो इस पर्सन की ज़ोडिएक साइन को दिखा रहे हैं और एलिमेंट्स को दिखा रहे हैं। तो इनके जो ज़ोडिएक साइंस हैं, इनके स्ट्रॉन्गली साइंस हो सकते हैं अर्थ एलिमेंट की राशियाँ, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कैप्रिकॉन की एनर्जी। तो वृषभ, कन्या और मकर राशि आप लोगों के पार्टनर के हैवी साइंस होंगे। अगर आपको इनकी कुंडली के बारे में नहीं भी पता, डोंट वरी। जब भी आपको मैं साइंस बताती हूँ तो उनके कुछ लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, चाहे तो आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो। अगर आप वहाँ पे लिखते हो वृषभ राशि तो उसके लेटर्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे जो व वी से शुरू होते हैं, और इंग्लिश में वी, आई और ओ से स्टार्ट होते हैं। और भी सारे हैं लेकिन अभी मैंने आपको गिने चुने बताए हैं। तो अगर आप वहाँ पे टाइप करते हो वर्गो राशि यानी कन्या राशि, तो कन्या राशि के भी वहाँ पर आपको अक्षर नज़र आ जाएंगे। जिनको कुंडली नहीं मालूम होती वो नाम राशि से भी जान सकते हैं, लेकिन कुंडली जो होती है वो सटीक जानकारी ज़्यादा देती है। फिर यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है कुछ लोगों के पार्टनर के, वो फायर एलिमेंट का स्ट्रॉन्ग साइन होगा एरीज और लियो, मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट का कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो तीनों ही निकले हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। एंड लास्ट यहाँ जो बचा है एयर एलिमेंट, उसमें लिब्रा और एक्वेरियस है, तुला और कुंभ राशि। तो ये जो पर्सन है आपके,
इनका 4-4 पोर्टल में अब 3D वर्ल्ड में आपसे मिलना वो भी नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक के जितने पोर्टल्स ओपन हो रहे थे, अगर आपने पुराने वीडियोस को सुना हो, वो हायर लेवल और हायर फ्रीक्वेंसी को दिखा रहे थे, जो 5D वर्ल्ड से कनेक्शन रखता है। लेकिन ये जो पोर्टल है, इसकी खासियत ये भी है कि ये पोर्टल आपको 3D वर्ल्ड की मैनिफेस्टेशंस, सरप्राइज और गिफ्ट के रूप में देगा। तो जो प्रत्यक्ष रूप से आप ज़िंदगी में चाह रहे हो कि ये पर्सन शादी का ऑफ़र दें, मिलने आएँ, डेट के लिए बोलें, आपके साथ टाइम बिताएं, आपको स्पेशल फील कराएं, अगर अभी तक आप ही इनके पीछे भाग रहे थे इनकी अटेंशन लेने के लिए, या बार बार आप ही इन्हें कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो ये रिकन्सिलेशन का भी सबसे बड़ा पोर्टल है। और इस पोर्टल का असर आपको अगले 1 या 2 दिन में नहीं, ये असर आपको आने वाले 20-25 दिनों में सबसे ज़्यादा दिखेगा। क्योंकि जब भी गेटवेज ओपन होते हैं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कॉस्मिक एनर्जीज को मास लेवल पे अफेक्ट करते हैं। और यूनिवर्सली इस पोर्टल का असर दुनिया के हर उस कोने में होगा जहाँ कहीं भी आप रहते हो। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, इंडिया की बात नहीं है। आप अगर विदेश में हो, किसी भी मुल्क में हो, फॉरेन लैंड में हो, इस पोर्टल का असर सभी के ऊपर आपको नज़र आएगा। तो जिनको अपने लाइफ पर्पस के बारे में नहीं पता होगा, वो भी अपने लाइफ पर्पस के बारे में इस पोर्टल के थ्रू जानेंगे। और इनकी जो फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स, उसमें ये पर्सन अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी को अब फाइनल एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाएंगे, जहाँ पर इनको लगेगा कि मुझे अब ये बात जो है अपने दोस्तों में शेयर करनी चाहिए, आपके रिश्ते को पब्लिक करना है, या आपके रिलेशन को ऑफिशियल बनाना है, जो कि होता है कि शादी करना या घर वालों से बात करना। तो ये उसके बारे में भी सोचने वाले हैं। और जिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर चल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, उनके लिए ये पोर्टल आपका रिकन्सिलेशन दिखाएगा। आपको सिंगल 4, डबल 4 या 4444 इस तरह से अगर नंबर दिख रहे हैं, तो ये लाइफ जर्नी को भी दिखाते हैं। आपकी लाइफ की जो जर्नी है, अब उसमें स्टेबिलिटी ऐड होने वाली है। तो ये पोर्टल काफ़ी पावरफुल पोर्टल है। और इस पोर्टल को अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि पोर्टल तो हमेशा खुलते हैं, हर महीने कोई ना कोई पोर्टल खुलता है, लेकिन अगर आप उस एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करते, तो आपको उसका फ़ायदा नज़र नहीं आता। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी अच्छी घटना होती है, देवी देवताओं का जन्मदिन होता है, तो हम बहुत खुशियों से, हर्षोल्लास से फेस्टिवल मनाते हैं। दिवाली आया, दशहरा आया, होली आई, ईद आया या क्रिसमस आया, कोई भी त्यौहार, या राम नवमी आई, हनुमान जयंती आई, या कोई भी त्यौहार आता है, आप किसी भी धर्म के हो, आप उस त्यौहार के लिए कितनी प्रिपरेशंस करते हो, तैयारियां करते हो। पहले से ही एक एनर्जी आपके अंदर आ जाती है एक्साइटमेंट की, काफ़ी ज़्यादा आप पॉजिटिव फील करते हो। ये नहीं कि सिर्फ उसी दिन, उससे कुछ दिनों के पहले ही आपके अंदर ना वो एनर्जी आ जाती है, वो ऑरा वैसा बन जाता है आसपास का, जो आपके अंदर खुशियों को अट्रैक्ट करता है, लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करता है। और कहीं ना कहीं आप डिवाइन से, रिलीजन से, स्पिरिचुअलिटी से उस टाइम पे अपना एक कनेक्शन क्लोज पाते हो, आपको लगता है भगवान आपके साथ हैं। उसी तरह से ना ये पोर्टल काम करते हैं। जब भी ये पोर्टल खुलते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ये पोर्टल की एनर्जी उनको समझ नहीं आती। कई बार उनको लगता है कि वो अनईजी फील कर रहे हैं,
कई बार ये सिम्टम उनको बॉडी में नज़र आते हैं, सिर में दर्द होना, बॉडी में पेन होना, इनडाइजेशन हो जाना, अचानक नींद नहीं आ रही, बेचैनी फील हो रही है, या मन कर रहा है कि अपने मन की बात को किसी से शेयर करें, लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जिससे हम अपना दुख बांट सके, क्योंकि हमें ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ये एनर्जी भी पोर्टल के पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि पोर्टल से पहले आपकी सारी फीलिंग्स सरफेस पे आ जाती हैं, जो नीचे दबी होती हैं मन के अंदर, लेयर बाय लेयर। तो ये पर्सन फील कर रहे होंगे कुछ दिनों से, इनको रात की नींद नहीं आ रही होगी, इधर उधर करवटें बदल रहे होंगे, बार बार सोच रहे होंगे कि मैंने इस रिलेशन के लिए क्यों गलत किया, क्यों मेरे से ऐसा हो गया, जबकि वो जानते भी हैं कि आप जैसे ट्रू पर्सन के साथ उन्होंने बहुत नाइंसाफ़ी की है। तो ये पोर्टल आपको जस्टिस भी दिलवाएगा। इस पर्सन के लिए कुछ ऐसे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर, या इनको कोई ऐसी गाइडेंस मिल सकती है। ये नहीं कि सिर्फ जिस दिन पोर्टल खुलता है उसी दिन चमत्कार होता है, चमत्कार उसके बाद भी 20-25 दिनों के बीच में कभी भी हो सकता है, क्योंकि पोर्टल की एनर्जी हाई तो रहती है और लंबे टाइम तक रहती है। तो ये जो पर्सन है आपके, ये अपने इस रिलेशन में किसी और इंसान की, जो इनसे एज में बड़े हों या इन्हीं की एज के हों, इनसे छोटे नहीं, ध्यान दीजिएगा, इनसे उम्रों में कोई बड़ा इनका दोस्त है, चाहे वो 1 महीना उम्रों में बड़ा है या उसका मैच्योरिटी लेवल इतना बड़ा हुआ है कि जिससे ये एक अच्छी गाइडेंस ले सकते हैं। और स्पेशली गाइडेंस भी किस पे लेंगे कि ये रिश्ता कैसे उन्होंने ठीक करना है, क्योंकि अब ये सोच रहे हैं फैमिली बनाने का, फ्यूचर बनाने का, और अपनी लाइफ को ना किसी एक पर्सन के साथ सेटल डाउन करने का। अगर मैं इनके पास्ट के कार्ड्स देखूं, जो ये व्यक्ति अपने पास्ट में रहे हैं, आपने कई बार इनको कहा होगा कि आप रिश्तों को सीरियसली नहीं लेते, लाइटली लेते हो, और ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। और तब इनको लगता होगा कि क्या मुझे ये लेक्चर देते हैं, क्या मुझे ये सिखाते हैं, मुझे तो वही करना है जो मेरा मन मानेगा। लेकिन अब इस पर्सन का खुद मन कर रहा है कि क्यों ना ये भी आपके साथ अपने जीवन का बाकी हिस्सा स्पेंड करें, आपके लिए कुछ ऐसा करें खास जो आपको भी इनके करीब लेकर आए, और आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां बनी हैं, जो भी डिस्टेंस आ गया है, चाहे इमोशनल लेवल पर आया है या फिर वो ज्योग्राफिकल लेवल पर है, फिज़िकल लेवल पर है, ये उसको भी कम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन पोर्टल के बाद बहुत ज़्यादा रोएंगे, चिल्लाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे, या दुनिया में इनको किसी से मतलब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये पोर्टल इस पर्सन को बदलेगा रिलेशन की सच्चाई के लिए, ना कि इस पर्सन को अंदर से कमज़ोर बनाने के लिए। इस पर्सन को आपके बारे में इस पोर्टल के बाद ये भी लगेगा कि अभी तक ये दूर से ही आप पर नज़र रख रहे थे, ऑनलाइन देखना, लाइफ में क्या चल रहा है, कब से चल रहा है, किसके साथ है, अकेली है या लाइफ में मूव ऑन कर गई है या कर गए हैं, आपको लेकर ये सोच रहे हैं। अब इनका मन करेगा कि ये सब बातों को सोचने से अच्छा है क्यों ना मैं एक्शन लूँ, क्यों ना इस मैटर को मैं सुलझाऊँ। और मैंने आपको बताया ना, इनको कोई ऐसी डिवाइन गाइडेंस भी मिल सकती है, जो इंसान खुद भी स्पिरिचुअल हो, कोई दोस्त हो सकता है इनका, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसका एक्सपीरियंस इनकी लाइफ की स्टोरी से मैच करता हो। जैसे हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं
हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड होता है जिसके भी रिलेशन फेल्ड रहे होते हैं, जिसने भी सच्चा प्यार किया होता है, उसको भी जस्टिस नहीं मिला होता, और हमें लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी तो फ्रेंड के साथ भी इस तरह का लव एक्सपीरियंस रहा है या शादी का एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की शादी भी टूटी हुई है, अब उन्हें भरोसा नहीं होता दूसरे व्यक्ति पर, लेकिन फिर भी आप डेली टैरो वीडियोस को सुनने आते हो कि कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाए। और कुछ लोगों का तो सपना ही टूट गया, ड्रीम ही टूट गया, क्योंकि आपने इनसे सपना देखा था शादी करने का। तो ये जो कमिटमेंट के लिए बार बार आपको इन एंड आउट करते हैं या बार बार मिक्स्ड सिग्नल देते हैं, अब इनकी इस सोच में भी चेंज आएगा। या तो ये आपको कमिटमेंट दे देंगे या कुछ सच बता के रिश्ते से साइड हो जाएंगे, लेकिन आपको अंधेरे में नहीं रखेंगे। और यहाँ पे ये जो पोर्टल है, ये कुछ लोगों के लिए बिजनेस में, करियर में और फाइनेंसेस में काफ़ी हद तक मैसिव गेन देने वाला है। वैसे ये रीडिंग आपकी लव रिलेशन पर है, लेकिन मेरे किसी व्यूअर के लिए ये मैसेज सुनना ज़रूरी होगा, तभी ये कार्ड रीडिंग में आया है कि आप मनी को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी में मनी, फाइनेंसेस, करियर और अपॉर्चुनिटीज़ खुद दरवाज़ा नॉक करके आ रही हैं, खड़काते हुए। तो दरवाज़ा खोल के रखना, क्योंकि कुछ लोग जब रिलेशन अच्छे नहीं चलते या ज़िंदगी में हमें परेशानी है, दिल टूटा है हमारा, प्यार में हमें धोखा मिला है या शादी में धोखा मिला है, तो हमारा ना करियर पे ध्यान नहीं रहता या हमारा ध्यान अपने पैसों को बढ़ाने में नहीं रहता। हमें लगता है कि अभी मुझे ब्रेक लेना है। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आपको उस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए डिवाइन हेल्प मिल रही है, कि आपको एक काम ऐसा मिल रहा है या पैसे ऐसे मिल रहे हैं जो आपका फोकस मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए डाइवर्ट करेंगे। और कई बार जब हम इन चीज़ों को टाइम पर समझ जाते हैं ना कि प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती, कभी कभी हमें अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करना होता है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा लाइफ में गोल क्या है, जब हम उस दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारा रिलेशन भी साथ में चेज़ होना शुरू हो जाता है। और ये कुछ लोगों के साथ होने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड, गेट रेडी, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि आपकी जो यात्रा है, आपकी जो उड़ान है वो बहुत लंबी है, और आगे जाके आप इसी तरह की गाइडेंस को थैंकफुल करोगे, ग्रैटिट्यूड शो करोगे। और देखना कितने सारे व्यूअर्स आएंगे इस वीडियो के नीचे ये कमेंट डालने कि मैम आपने जो 4-4 का पोर्टल बनाया था और जो आपने गाइडेंस दी थी वो हमारे साथ हुआ है। इस वीडियो को क्लेम ज़रूर करें। आई क्लेम दिस रीडिंग लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, या आप डाल सकते हो थैंक यू गॉड, या अपने भगवान का नाम लिख सकते हो, एंजल्स को थैंक यू लिख सकते हो। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन भी दबा दो, थम्स अप बटन। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मुझे भी क्लैरिटी मिलती है कि कितने लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल लिंक है। जब आप उसे क्लिक करोगे, आप उसे दबाते हो तो सीधा आप इंस्टाग्राम हैंडल पर पहुंच जाओगे। और बहुत सारे कमेंट सेक्शन में नकली टॉक थ्रू टैरो के नाम से अकाउंट बनाए हैं, जो आपको व्हाट्सएप नंबर देते हैं, ईमेल आईडी देते हैं, वेबसाइट देते हैं, कभी कभी पेमेंट के लिंक भी डाल देते हैं कि यहाँ पेमेंट कर दो। मैं कभी भी किसी भी व्यूअर को आज तक कमेंट सेक्शन में मैसेज नहीं करती कि आइए मुझसे कंसल्टेशन लीजिए, बिल्कुल नहीं। ना ही कोई व्हाट्सएप नंबर है, ना कोई ईमेल आईडी है, ना कोई वेबसाइट लिंक है जो मैं कमेंट सेक्शन में डालूं।
आपको वीडियो स्क्रीन पर डिटेल्स चलते हुए नज़र आ रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं, आप वहाँ कांटेक्ट करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। तो वापस आपके 4-4 पोर्टल पर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं आपके। और मैं कुछ लोगों को ये भी बताऊंगी, अप्रैल महीने से लेकर अगले 4 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने आपके जीवन में रिलेटेड टू लव लाइफ और रिलेटेड टू न्यू रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट या किसी एक्स की वापसी होना, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये पोर्टल आपके टॉक्सिक रिलेशन से आपको बाहर निकालेगा। कई बार हमें डर लगता है किसी रिलेशन को छोड़ने से, हमें लगता है हम उस रिश्ते को छोड़ देंगे तो पता नहीं आगे चलकर हमें कोई लव रिलेशन लॉयल मिलेगा, ऑनेस्ट मिलेगा, लविंग या केयरिंग मिलेगा या नहीं। तो इस पोर्टल का असर उन लोगों के लिए भी होगा जो सिंगल हैं या जो सिंगल अभी हुए हैं, रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है, इसी साल किसी पर्सन की सच्चाई पता लगी है, या पिछले कई महीनों से आप हर तरह का उपाय करके थक गए हो, रेमेडीज़ कर ली, रिचुअल्स कर लिए और आपने सब कुछ छोड़ दिया कि बस अब बहुत हुआ। तो ये पोर्टल आपके ट्रू सोलमेट से आपका यूनियन करवाएगा। कोई नया पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो सकता है जिससे आपकी आगे चलकर शादी हो। और कुछ लोगों को मैं ये बोलूँगी जिनको किसी तरह का एडिक्शन है, अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोशल बटरफ्लाई हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं, दूसरे लोगों से ज़्यादा फ़ोन पर बात करना, ज़्यादा ऑनलाइन रहना, अलग अलग फेक अकाउंट बनाकर चैटिंग करना, डेटिंग करना, मैट्रिमोनियल साइट पर फेक अकाउंट बनाए हैं, या किसी तरह से भी ज़्यादा लोगों से बातचीत करने में उनको बहुत इंटरेस्ट आता है, तो ये पोर्टल जो है इस पर्सन को ऐसे लोगों से धीरे धीरे डिटैच करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि नंबर 4 मैंने आपको बताया, ये एक लाइफ में स्टेबिलिटी को दिखाता है कि अब टाइम आ गया है ठहराव का, कहीं ना कहीं तो आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, लगाम लगानी पड़ेगी, कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। कब तक आप अपनी ज़िंदगी में हर दिशा में फ्रेंड्स बनाते और उनसे रिलेशन में घूमते रहोगे। तो ये रियलाइजेशन का टाइम है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। और जो लोग शॉर्टकट लेते हैं रिलेशन में, जिनको लगता है मेहनत नहीं करनी, मैं क्यों कॉल करूं, मैं क्यों मैसेज करूं, तो अगर आपके पर्सन ये सोचते हैं कि मुझे अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करना, मैं आगे जाकर सॉरी नहीं बोलूँगा, वो लोग भी उल्टे पैर वापस आएंगे कि मुझे एक और मौका दे दो, लास्ट चांस दे दो, कम से कम सेकंड लास्ट चांस दे दो। और आप हैरान हो जाओगे कि ये पर्सन का इतना ईगो हाई रहता है, इतना एटीट्यूड हाई रहता है, वो पर्सन मेरी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, उनको मेरी ज़िंदगी में अब क्यों आना है, क्योंकि उनका कोई कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है। तो पुराना कोई कार्मिक साइकिल किसी इंसान से अगले 20-25 दिनों में एंड भी हो सकता है, या आप में से कुछ लोग अपने कार्मिक साइकिल को खुद एंड करोगे। जहाँ पर कुछ व्यूअर्स अपने पार्टनर को क्लियर बोल सकते हैं कि अगर आप मुझसे फ्यूचर देखते हो तो मेरे साथ आगे बढ़ो, वरना मेरा टाइम वेस्ट ना करो। क्योंकि ये पोर्टल क्लैरिटी का पोर्टल है, इसमें कुछ भी हाइड एंड सीक नहीं होगा, बातों को छुपाना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, डिप्लोमेटिक गेम्स खेलना या माइंड गेम्स प्ले करना नहीं। इसमें जो होगा वो ऐसा होगा जो शायद आपकी सोच से परे हो। या तो आप डिसीजन ले लोगे या फिर वो पर्सन अपनी सच्चाई से भागेंगे नहीं, सच बता देंगे कि वो स्टैंड ले सकते हैं, आपका सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर वो इस रिलेशन में सिर्फ कैजुअल डेटिंग, फ्लर्ट करना, टाइम पास करना,
या सिर्फ फ्रेंड जोन रखना इस रिश्ते को, वही देने में कैपेबल हैं। तो आपको भी समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ और कहाँ मुझे टाइम लगाना चाहिए। तो हर चीज़ में से ना पॉजिटिव गाइडेंस को निकाला करो, क्योंकि देखने वाले हज़ारों लोग होते हैं। कोई भी रीडिंग ऐसी नहीं होती, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर आप टैरो सुनते हो, कोई भी रीडिंग 100% पॉजिटिव या 100% नेगेटिव नहीं होती। अब आपको जब भी ये रीडिंग्स बताई जाती हैं, जो कलेक्टिव लेवल पर होती हैं, जनरल रीडिंग्स होती हैं, आपको ना उसके अंदर से गाइडेंस लेनी है कि कौन सी गाइडेंस मेरी सिचुएशन से मैच हो रही है। और अगर आप बहुत सालों से एक ही तरह के साइकिल में घूम रहे हो, सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, बार बार ज़िंदगी में लोग आ रहे हैं, प्यार देते हैं शुरुआत में, धीरे धीरे उस प्यार में कमी आती है और फिर उन लोगों का आपको छोड़कर चले जाना होता है। आप वहीं पे खड़े होकर उनका इंतज़ार करते हो, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि आपको एक उम्मीद होती है कि वो वापस आएंगे, और उस उम्मीद के चक्कर में आप हज़ार तरह के उपाय करते हो, अलग अलग चैनल्स को देखते हो, गूगल करते हो, इंटरनेट को सर्च करते हो, कुछ हाथ लग जाए। क्यों? क्योंकि आपको प्यार होता है, और ये प्यार जब अटैचमेंट में बदलता है तो इंसान को डिपेंडेंट हो जाता है कि वो मेरे साथ रहेंगे तभी मेरी ज़िंदगी में प्यार है, और अगर वो मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं अकेली ज़िंदगी को कैसे गुजारूंगी या गुजारूंगा, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता या कर सकती। इस डर को भी 4-4 का पोर्टल निकालेगा। बहुत लोग अकेले शॉपिंग पे जाएंगे, अकेले सोलो ट्रिप करेंगे, सोलो जर्नी करेंगे, कोई जिम ज्वाइन करेगा, कोई डांसिंग क्लास ज्वाइन करेगा, डांस क्लास, कोई हॉबी क्लास या हॉबी में इंटरेस्ट लेगा, कोई दूसरे शहर में, सिटी में जाके अकेला ट्रैवल करने वाला है, कोई अपने आप को हील करेगा, रिकवर करेगा। कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए किसी स्पिरिचुअल गुरु की तलाश में होंगे कि कोई गुरु मिल जाए जो उन्हें गाइड करे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भी कनेक्ट करोगे, क्योंकि ये जो 4 का पोर्टल है ये आपको टेक्नोलॉजी से भी कनेक्ट करवाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, इंटरनेट, इन सब का कारक राहु है। और अगर न्यूमरोलॉजी में नंबर 4 को एसोसिएट किया जाए तो राहु से किया जाता है, लेकिन टैरो में ऑपोजिट एनर्जी आती है। टैरो में नंबर 4 को देखा जाता है स्टेबिलिटी से, जबकि राहु स्टेबल नहीं है, राहु फ्लक्चुएट करता है, नॉर्थ नोड जिसे कहते हैं। लेकिन टैरो में जब 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, 4 ऑफ वैंड्स एक स्टेबिलिटी का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, होमली इन्वायरमेंट को एंजॉय करना और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना, मदरली वाइब्स, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस हैं, आपका होम एनवायरनमेंट भी काफ़ी हद तक पीसफुल फील होगा। और नंबर 4 टैरो में ग्राउंडिंग की एनर्जी को भी दिखाता है कि आप में बैलेंस आ रहा है, आप ग्राउंडेड बन रहे हो, आप चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन को ऐसा लगेगा कि आपका जो रिलेशन है इट फील्स लाइक होम, उनको घर वाली फीलिंग देता है, कंफर्ट देता है, सुकून देता है। दुनिया की सारी लग्जरीज एक तरफ, आपका प्यार एक तरफ, तो वो जो बैलेंस है, बैलेंस में वो आपके प्यार को और अपनी लग्जरीज को, अपने कंफर्ट को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी विश को फील करेंगे कि आप उन्हें बैलेंस करते हो, आप उन्हें एक अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो, उनकी डार्कनेस को आपकी लाइट स्ट्रेंथ देती है, उनके अंदर जो कमियां हैं ना उसे आप कवर अप करते हो, और उन्हें कई बार आप मोटिवेट भी करते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने पार्टनर को कहते हैं
डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया में कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी, ढाल बनकर खड़ी रहूँगी, या तुम्हारे लिए मैं किसी के साथ भी लड़ जाऊँगी। तो वो कॉन्फिडेंस, वो करेज उनको आपसे मिलता है, वो स्ट्रेंथ उनको आपसे मिलती है, और वो ऐसे ही किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये जो इंसान है, इनके सब कॉन्शियस ब्रेन में आपका ख्याल चलेगा इस 4-4 पोर्टल से। तो अगर ये रिश्ता अभी तक सिर्फ सुपरफिशियल लग रहा था कि ये फिज़िकल है, लस्ट है, इनमें इंटीमेसी को लेकर, क्लोज़ होने को लेकर या सेक्सुअल होने को लेकर हमेशा एक एक्साइटमेंट रहती है, एक पैशन रहता है, लेकिन ये इमोशनल लेवल पर आपसे जुड़ते नहीं हैं, तो इस पोर्टल के बाद आप इनके इमोशनल साइड को भी फील करोगे। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के पार्टनर के अंदर, जो इस पर्सन को फील होगा। बहुत लोगों का इस पोर्टल के बाद से ऑनलाइन कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा और काफ़ी लोग डेट पर जाने वाले हैं, मिलने वाले हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे। तो देखना आप दोनों पहले से भी ज़्यादा ऑनलाइन कम्युनिकेशन में आ जाओगे। और जिनका नो कांटेक्ट है या जिनका लंबे समय से ब्रेकअप चल रहा है, उनके लिए चीज़ें थोड़ी डिफरेंट लेवल पर हैं। उसके लिए मैं वीडियो एक नया लेकर आऊँगी। ऑलरेडी मैंने नो कांटेक्ट पे और इन एंड आउट पे वीडियो डाला है, आप चाहे तो उसे सुन सकते हैं। आप लोगों को काफ़ी हद तक वहाँ क्लैरिटी मिल जाएगी। तो फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं करूँगी ख़त्म। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। सारे जने जो भी सुन रहा है इसे क्लेम ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को थम्स अप देना बिल्कुल ना भूलें, लाइक बटन दबा दें। अभी इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।